ऑफ दीज कॉम्पिटिशन आपको नहीं भी आता है, जाइए, बिकॉज ब्रांच लेवल पे आप देखेंगे आपके जैसे ही लोग हैं वहाँ, ठीक है। आपको दिखेगा कि आप जैसे आप हो वैसे ही वहाँ पे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा वर्मा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, and in this video I'm going to give you updates of the upcoming events of ICAI. As you all might have seen me participating in many of the ICAI competitions, and I've always been promoting these events of ICAI and why it is always so necessary to be a part of these events. And basically in this video I'm going to talk about national conference, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल टैलेंट हंट ऑफ ICAI, और ये सब कब है, क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट्स, यू कैन ऑफ कोर्स राइट इट इन द कमेंट्स। आई लव टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ऑल्दो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अलग से ना पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी आप देख लेना, मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस क्या होता है कि 2 दिन का इवेंट होता है ICAI का, जिसमें काफ़ी सारे जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उसकी बेसिस पे काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, जहाँ पे आप एज अ स्पीकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो है 2-3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक है मेगा कॉन्फ्रेंस, एक होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, रीजनल या ब्रांच लेवल कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कॉन्फ्रेंस के लिए यू विल बी गिवन अ टॉपिक एंड यू हैव टू सबमिट अ रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के क्या डिटेल्स है वो आपको उसी के पैम्पलेट में मिल जाएगा, ठीक है। सो एक कॉन्फ्रेंस में 3-4 सेशंस होते हैं। एक ऑडिट का सेशन हो गया, एक टैक्सेशन का सेशन हो गया, या और भी सेशंस हो गए। उस सेशंस के अंदर 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 टॉपिक्स होते हैं हर सेशन में। आप कोई भी एक टॉपिक अपने लिए चूज कर सकते हैं। यू हैव टू राइट अ रिसर्च वर्क, सबमिट इट टू द ब्रांच। नाउ branch will shortlist you on the basis of paper that you have submit. Paper क्या होता है, रिसर्च वर्ड होता है, वर्ड फाइल में you have to research on the topic and submit it to the branch. Branch will select you on the basis of the research work and the PPT आप जो भी सबमिट करते हैं। उसके बाद once your paper is selected, आपको स्टेज पे जाके अपना स्पीच, अपना वो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क एज अ फॉर्म ऑफ स्पीच देना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हैं सैम्पल क्या है तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे चेकआउट करिएगा। मेरे खुद के काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस के इवेंट्स के स्पीचेस पड़े हुए हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो यस, तो आपको स्पीच देना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन अवॉर्डेड। सो बेस्ट पेपर प्रेजेंटर विल बी अवॉर्डेड विद अ प्राइज, विद अ मोमेंटो, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। यू हैव टू लाइक लर्न अपॉन योर स्पीकिंग स्किल्स एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन वेरियस डेज। ना एलिजिबिलिटी क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की एलिजिबिलिटी जो है वो होती है कि आपको CA इंटर आर्टिकलशिप स्टार्टेड वाला स्टूडेंट होना चाहिए। एंड किसी कॉन्फ्रेंस में ये भी अलाउड होता है कि आपका आर्टिकलशिप अगर कंप्लीट हो गया है, आप CA फाइनल में है और 1 ईयर तक आर्टिकलशिप कंप्लीट होने का टाइम पीरियड नहीं बीता है, मतलब आपका आर्टिकलशिप 2023 में खत्म हुआ था, अभी 2024 हो रहा है, 1 ईयर खत्म नहीं हुआ आर्टिकलशिप के बाद तक का, तो भी आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन यू कैन रिक्वेस्ट द ब्रांच कि आपका पेपर एक्सेप्ट कर ले। अगर किसी में एलिजिबिलिटी भी रहती है कि सिर्फ इंटर स्टूडेंट चाहिए, यू कैन रिक्वेस्ट द ब्रांच। कभी कभी ब्रांच मान जाती है आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी ये रहती है। अगर आप शाई है, नर्वस एंड यू डोंट वांट टू प्रेजेंट अ पेपर, यू जस्ट वांट टू अटेंड एज एन ऑडियंस, येस यू कैन डेफिनेटली डू इट। आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी एंड यू कैन पार्टिसिपेट एज अ एज एन ऑडियंस देयर। यू कैन गो एंड लर्न व्हाट हैपन्स, यू कैन इवन वॉलंटियर इन दोज इवेंट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर हैपनिंग। देयर इज सो मच थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली लर्न अबाउट इन दीज कॉन्फ्रेंसेस। दिस इज अबाउट कॉन्फ्रेंसेस। अब आते हैं नेशनल टैलेंट हंट के बारे में। आई नो ये वीडियो लंबी होने वाली है, बट आई डू नॉट हैव टाइम टू ब्रेक दीज वीडियोज एंड पोस्ट इट सेपरेटली, बिकॉज ये सारे अपकमिंग इवेंट्स ही हैं, तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो डिले हो जाएगी दोनों वीडियोज। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेशनल टैलेंट हंट, नेशनल टैलेंट हंट हैपन्स एट 3 लेवल्स। पहले ब्रांच लेवल पे होगा, अगर ब्रांच लेवल आप जीतते हैं तो रीजनल लेवल पे होगा, रीजनल लेवल जीतते हैं तो नेशनल लेवल पे होगा, अगर नेशनल लेवल जीतते हैं तो फिर आप नेशनल लेवल के विनर घोषित किए जाते हो। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑल्सो वॉन वन ऑफ द नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन, नेशनल टैलेंट हंट, तो उसमें कैश प्राइजेस भी मिलती है 20,000, 30,000, 11,000 कुछ इस तरीके की अमाउंट प्राइजेस मिलती है। सो अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप ऑफकोर्स इसकी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, बट अभी के लिए आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बताना चाहूँगी। सो दिस इज़ व्हाट नेशनल टैलेंट हंट इज़, एंड इसमें भी काफ़ी सारे टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। चेस कॉम्पिटिशन होता है, इसमें पिच डेक कॉम्पिटिशन होता है, ऐसे राइटिंग होता है, स्केच मेकिंग होता है, एलोक्यूशन होता है, पेपर प्रेजेंटेशन होता है, काफ़ी टाइप के होते हैं। अभी आई थिंक ऐसे का होने वाला है
एंड दिस पिच डेक होने वाला है, शायद एलोक्यूशन भी है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने देखा नहीं है कहीं, मुझे याद आ रहा है शायद। सो ऐसे में क्या होगा, यू विल बी गिवन अ टॉपिक एंड उस पर आपको ऐसे लिखना है एंड आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आफ्टर 1 hour your answers will be checked and accordingly winners of branch level will be declared. Now once you win the branch level you will be selected for the regional level. आप regional level में एक region को represent करोगे, north, south, east, west या central region को, and then again आपके पास फिर से competition होगा, वो जीतते हैं, फिर national level पे जाते हैं, वो जीतते हैं, तो फिर आप पूरे national talent hunt के विनर कहलाते हैं। सो दिस इज अबाउट ऐसे। पिच डेक इज समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस मॉडल। जैसे आपका कुछ आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो पिच डेक कंपटीशन इज अबाउट स्टार्टअप। तो इसमें आपको 10 स्लाइड्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, आप कैसा सोल्यूशन ला रहे हैं, उसका मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन होना है, उसका फॉरकास्टिंग क्या है, उसका प्रोजेक्शंस क्या है, ये सब आपको 10 स्लाइड्स में कवर करना है एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट एज अ स्पीकर देयर इन द कॉम्पिटिशन। डेफिनेटली गो फॉर ऑल ऑफ दीज कॉम्पिटिशन। आपको नहीं भी आता है जाइए, बिकॉज ब्रांच लेवल पे आप देखेंगे आपके जैसे ही लोग हैं वहाँ, ठीक है। आपको दिखेगा कि आप जैसे आप हो वैसे ही वहाँ पे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी हैं। सो डेफिनेटली गो आउट, गिव अ ट्राई एंड ये ना हर ब्रांच कराएगी एक ही टाइम पे। सो गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, ऑल ऑफ दीज ब्रांचेज, जो भी मैं नॉर्थ की हूँ तो मेरे को नॉर्थ की ब्रांचेज याद रहते हैं। सो बाकी सारी ब्रांचेज एक टाइम पे कराएंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली गो एंड पार्टिसिपेट इन दीज ब्रांच लेवल कॉम्पिटिशन्स एज वेल। एंड या अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स एज वेल, बिकॉज इसमें बहुत सारे वीडियोज है रिलेटेड टू इवेंट्स एंड बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड या बाय बाय। हाँ, अगर आपको पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट करना है, अगर आप पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, सो आई विल ऑल्सो ड्रॉप डाउन अ लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप पर्सनल सेशन भी मेरे लिए बुक कर सकते हैं, मेरे साथ बुक कर सकते हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे पर्सनल सेशन पे भी आई कैन एक्सप्लेन यू एंड आई कैन इवन हेल्प यू आउट विद प्रिपेयरिंग विद दीज कॉम्पिटिशन्स, बिकॉज I've already told you I've been winner of many of these competitions. So of course you can connect with me and see you all in the next video. Bye bye.